Right. Yes, everyone. Homework, those who have done. Question 1, there are two companies, yes, no? A and B. बताइए A का DOL 1 point, अच्छा sorry 2.4, B का 2 point, DFL 1.11, 1 and 1.07, DCL 2.64 and 2.29. चलेगा चलेगा, that's okay. How you are rounded off, it's okay. हो गया, done. Okay, question number 2. You में check करो EPS 16 point, DOL 1.29, 130, DFL 1.125, DCL 1.4625. Yeah, everyone. अच्छा, I repeat, decimal difference around here, so don't have that down. फिर question number 8 पहले क्या था? 8 पहले क्या पूछा गया है? अच्छा, there are two companies ना, मिसिंग है ना, मिसिंग वाला. हाँ, सेल्स 1,90,000, 70. ए में क्या है? अच्छा, परसेंटेज 60 and 50 है ना. हाँ, तो ये यूनिट 60 हो गया, ये यूनिट 50 हो गया. आपका आंसर होगा ईपीएस 12.6 and 7. तो परसेंटेज डिक्रीज इन ईपीएस इज -44 पॉइंट. आ गया, डन. ओके, सेकेंड दोनों का डीओएल 2 and 1.71 and DFL 2 and 1 point. आ गया. क्वेश्चन 8 किसका नहीं आ रहा है? सब कोई उल्टा है, कोई बात नहीं, ये इधर लिख दो, ये हो गया. बोले मैम, आई एम सॉरी, एक मिनट, 1 by 1 100 है. अरे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 31st मार्च के हिसाब से वो प्रिंटिंग मिस्टेक क्वेश्चन है. डोंट वरी. हो गया, डन. 8 के बाद 7 मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी. ए का सेल्स 90 and 1 lakh and PAT absolutely simple. DFS of Thai करना आपका आवश्यक. कॉन्फिडेंट स्टूडेंट, ये चारों में कितना टाइम लगा? 45 मिनट्स अप्रॉक्स. डन. हो गया. चलो, इन चारों में कोई डाउट? हो गया, डन. अब आइए, 14 was given. सुनिए, तीनों क्वेश्चन जो दिए थे ना, वो मैं सच्ची कह रहा हूँ, डायरेक्ट दिया होता ना आपको करने, बहुत सारे घर के चिराग बुझ गए होते. पढ़ते पढ़ते इधर दर्द होता, ऊपर समझा. बहुत नेक्स्ट लेवल एग्जाम्पल, जिसके मैंने तीनों के सॉल्यूशन भी दिया आपको. हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ये 11 वाला समझा.
हो गया लास्ट पेजेस. Could you please set it down fast? भैया कृपा करके बैठिए आप. सेट फास्ट. यस. क्वेश्चन 11 स्टूडेंट, बहुत शानदार एग्जाम्पल था. इसके लिए बहुत बुद्धि चाहिए और मैंने आपको दे दिया था. द मेजर पॉइंट वाज दिस. आपको लास्ट टाइम जो दिया था ना, वो क्या बोला गया है कि अगर आपका सेल्स गिर जाएगा 25%, ईपीएस 0 हो जाएगा. इसका मतलब ये था कि ईपीएस 100% गिर जाएगा. ठीक है, तो आपको डीसीएल 4 लेके आपको आंसर करना था. बट द बिग पॉइंट वाज डीसीएल में भी प्रेफरेंस डिविडेंड अवेलेबल है इस बार, तो आपको उसको अप्लाई करना है. एक ये मेथड है, दूसरा टेबल मेथड है. तो आप टेबल बना के भी कर सकते हैं, डोंट माइंड इट, इट्स योर चॉइस. दोनों में आंसर अपना सेम आना चाहिए. समझा? हाँ तो छोड़ो ना, फिर ये करो ना. दोनों लड्डू क्यों खाने, कोई एक खाओ, कोई भी एक खाओ. ठीक है ना? तो आप ये करो. ठीक है, इसलिए मैंने बोला जो है वो करो आप. डन एवरीवन, बिकॉज़ हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे तो इससे डबल टाइम कंज्यूमिंग. समझा? डन. हाँ, स्टूडेंट ये डीसीएल मेथड से किया है, जहां चेंज इन ईपीएस चेंज इन सेल हो गया एंड साथ में आपको डीसीएल का फॉर्मूला लगाओगे, ईबीडी आ जाएगा. एंड बेस्ट पार्ट वाज इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट वाज मिसिंग, इंटरेस्ट ढूंढना था. कॉन्फिडेंट एवरीवन? बहुत सॉलिड एग्जांपल है. डन. अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10 दिया था आपको, आया ना? डन. 10 भी आ गया होगा आई एम श्योर. अच्छा, 10 में आई एम श्योर आपने बुद्धि तो नहीं लगाया, तो आंसर कर लिया खुद. ये क्या है, क्या है ये? हमने कब नहीं दर्द है. आप होमवर्क करके आए हो, फिर भी कुछ लोग बोल रहे हैं 3 कंपनी 2 कंपनी 1 कंपनी. आंसर इज 1 कंपनी. स्टूडेंट, पूरे चैप्टर में दिस इज द ONLY, ओनली एग्जाम्पल. सी आप होमवर्क करो ना, बुद्धि लगाओ. तो 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स और बैंड बजा देगा. हाँ, ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जहां पे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं लिवरेज का. अभी तक आपने पूरे चैप्टर में जो भी लिवरेज पढ़ा ना, वो लिवरेज किसका मालूम है? लाइक यू पीपल, हैव यू जॉइंड सी और येट टू जॉइन सी? हिंदी हिंदी बोलो, इंग्लिश हो गया. आपने सी ज्वाइन कर लिया कि बाकी है? कर लिया ना, तब तो फाउंडेशन भी पास हो गए, इंटरव्यू बैठे हो. समझा ना? दैट मींस सुन, आपने रिस्क ऑलरेडी ले लिया है. आपने कितना रिस्क लिया, दैट इज द पॉइंट. अभी कोई एक स्कूल का स्टूडेंट है 12th में और आके बोलता है मैं सोच रहा हूँ सीए करूं, सीएस करूं, एमबीए करूं. मतलब he has not joined CA, he is in the process of evaluating the career option. वैसे ये क्वेश्चन क्या है? सुन, इतिहास बोलता है एक कंपनी का एक डीओएल, एक डीएफएल, एक डीसीएल. और यहाँ पे देखो 6 डीओएल है, 6 डीएफएल है, 6 डीसीएल है. क्यों? वो ये कॉम्बिनेशन है. क्या ये? कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर रिस्क. इन सब में से कंपनी कोई भी एक सिलेक्ट करेगा. क्या करेगा? कोई भी. दैट इज द पॉइंट. समझा? मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं था, देखो कुछ नहीं है, टेबल बना आंसर कर लो. बट इसके पीछे लॉजिक समझना था आपको कि क्वेश्चन क्या है. इट्स अ फ्यूचरिस्टिक डीओएल, डीएफएल, डीसीएल. समझा? लेट कंपनी डिसाइड इस पे से उसको क्या चाहिए. समझा? ये अकेला क्वेश्चन था जो प्लानिंग ऑफ लिवरेज पे है. बाकी सब में क्या रिस्क ले लिया, हम रिस्क ढूंढ रहे हैं. समझा एवरीवन? सिंपल बट वेरी यूनिक. डन. एंड 14 में बेस्ट पार्ट क्या था? 14 में इट वाज ऑल अबाउट योर नेट प्रॉफिट रेशियो. स्टूडेंट, इससे प्रॉफिट सॉरी रेशियो पढ़ा है, पता होगा नेट प्रॉफिट. एंड इससे नहीं पढ़ा है, 11 12 में पढ़ा हुआ नेट प्रॉफिट रेशियो. व्हाट इज द नेट प्रॉफिट रेशियो? नेट प्रॉफिट अपॉन. इस क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट क्या था? आपके पास सेल्स नहीं था, आपके पास नेट प्रॉफिट नहीं था. समझा था? तो आपको क्या करना था? दिस इज इक्वल टू 5%. तो आप सेल्स को एक्स ले लिए, सेल्स को, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा? 0.05x.
5% है, यू कैन राइट 0.5x। अब ये 50% हो जाएगा और इसको आपको लेके रिवर्स जाना था क्वेश्चन। बहुत स्मार्ट क्वेश्चन, मतलब एक बार नहीं किया हो ना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू टारगेट। अब जिसने किया समझ में आ गया, डन, परफेक्ट। जिसने नहीं किया प्लीज ये सब करना, सिलेबस का पार्ट है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ दिया था, आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं हो। व्हाट डिड एवरीवन? ओके डन एवरीबॉडी, सॉलिड। चले आइए एक्सपर्ट वन, एक्सपर्ट वन। अच्छा आपको मालूम है कुछ ऐसे पेज है, नहीं मालूम होगा, बुक के लास्ट में निकालो, हर चैप्टर का एक्सपर्ट लेवल दिया है, बुक के एंड में निकालो, हर चैप्टर का एक एक्सपर्ट लेवल दिया हुआ है, मिला? यानी स्टूडेंट ये सब कौन से क्वेश्चन है, ये डबल लेवल के एक्सपर्ट लेवल है। हाँ ऐसे कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी होंगे बट बहुत ट्विस्टेड है। पेज नंबर कौन सा है? 237। ये एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा डाले गए हैं, एंड कृपा सॉफ्ट हार्ट वाले इसको नहीं करेंगे, जिसको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अचानक पसीना आ जाता है, हार्ट में कुछ होने लगता है, कुछ कुछ होता है जीवन में, ये सब देखता ही मत। हाँ, यू कैन सी एट योर ओन ड्रेस, बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन है, समझा? बट क्वेश्चन वन नॉलेजेबल इससे हम करेंगे। हाँ आइए क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन वन, मिला? तुरंत ठीक से पढ़ो, लेट मी गाइड यू। क्वेश्चन वन, एक्सपर्ट लेवल। ठीक से पढ़ोगे आप, ठीक है राइट? डन एवरीवन? ओके इधर स्टूडेंट, पॉइंट वन आई एम श्योर आपको नहीं समझ में आएगा, पॉइंट टू आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा, तो आपका टारगेट पॉइंट टू है। बट बिफोर आई गो टू पॉइंट टू, जब आपको थोड़ा गाइड कर दो, फिर पॉइंट टू अपने आप करोगे, वन मैं कराऊंगा बिकॉज वो पूरा ओवरहेड्स है, आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ पढ़िए, द सेल्स ऑफ द कंपनी हाउ मच? 30 करोड़, यस नो? and return EBIT is how much? 12% of sales. So student, 12% of 30 crore. Student, can I say this is 3 point? A grade. The capital structure consists of what? Check करो, equity capital कितना? 10 crore. Done. अच्छा, student, is the face value given? No. तो number of share possible नहीं, EPS possible नहीं. student, number of share तभी possible होगा जब face value होगा, देखो, पर फेस वैल्यू नहीं है, नंबर ऑफ शेयर नहीं है। आगे बढ़ो, 13% प्रेफरेंस कैपिटल, यस नो? तो स्टूडेंट 13% ऑफ 2 करोड़, स्टूडेंट 13% ऑफ, यस 13 कितना? 0.26,
एंड स्टूडेंट चेक करो प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद डिवेंचर कितना 15% और 6 करोड़ कितना 0.9 टैक्स रेट 40%। यस नो स्टूडेंट आप फर्स्ट आंसर कर सकते हैं। रेडी हो गया आपका टेबल 3.6 minus 0.9 is 2.7 40% is 1.08 1.62 0.26 दिया 1.36 नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया ईपीएस रेडी समझा। अब पॉइंट 2 पढ़िए क्या लिखा है कैलकुलेट DOL if DCL is ये वाला पॉइंट आप करेंगे पॉइंट 1 टच नहीं करना है। I'll give 5 minutes स्टार्ट ये वाला अपना आप करें पहले टेबल बनाए इसके करें पॉइंट नंबर 2 अच्छे से कितना आंसर आ रहा है 2 पॉइंट आ रहा है 2.25 आ रहा है आया ना आया ना आया ना 2.25 नहीं आ रहा है ओहो अब आया ना मजा
दो अलग अलग आंसर। यस, दोनों में से कौन सा आंसर है? विच एवर इज हायर या लोअर? चलो गारंटेड इन दोनों में से एक पॉइंट है। आंसर इज 2.25 या 1.89, दोनों में से कोई एक है। दोनों में से कोई एक है। कम ऑन, 2.25 1.89। स्टूडेंट ऑब्वियसली 1.80 या 2.25, कौन सा लग रहा है? स्टूडेंट 2.25 गलत है। यानी हो गया अभी। स्टूडेंट 2.25 गलती क्या की मालूम है? प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड अगर क्वेश्चन में दिया है तो दिया बुझाओगे नहीं। यू हैव टू रिस्पेक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड। होमवर्क में था क्वेश्चन 11, समझा? हाँ स्टूडेंट, वापिस से इधर DCL इज DUL इंटू DFL। बुद्धि लगाइए, ये 3 है। DUL ढूंढना है तो आपका टारगेट पहले DFL है। यू टारगेट योर DFL, तो पहले DFL निकालिए। EBIT अपॉन EBD बट माइनस PD अपॉन, याद आ गया ना? EBIT is 3.6, EBD is 2.7 minus 0.26 divided by 0.6. So this is going to be 1.59, is it? 59, yes. ये 1.59 आएगा, तो आप DL निकालिए, it is 1.89. Preference dividend need to be respected. प्रेफरेंस डिविडेंड को पूरा रिस्पेक्ट देना इसमें। हो गया? Student, whenever preference is there, you need to be on your toes. The preference requires full izzat. Any doubts with the answer? Done? Everyone? हो गया? Everyone? 5-7 मिनट इधर देखते रहो, बहुत अलग चीज सीखने वाले हो, एकदम डिफरेंट एनालिसिस। जी स्टूडेंट पढ़िए, पूछा क्या है? पॉइंट नंबर 1, कंप्यूट रिटर्न ऑन इक्विटी। कम ऑन अर्ली बर्ड,
फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जिसे नहीं पढ़ा टेंशन नहीं, सिखाएगा सब। हाँ, फैट माइनस पीडी अपॉन इंटू 100। स्टूडेंट ध्यान दो इधर, सब इक्विटी कितना है 10 करोड़, एंड फैट माइनस पीडी इज 1.36 करोड़, तो योर आंसर इज 13.6%। अभी ध्यान दो, परफेक्ट। तो याद करो, वी हैव डन दिस बेसिक्स, याद आया? देखो ये सब कल कब कब किया था? कल कल ये सब जो ज्ञान दिया था ना, बहुत अलग लेवल का था ये, पूरा एफएम का बेस है ये। देखो ये सब चीजें इधर से ही आ रही है। हाँ स्टूडेंट, व्हाट इज फाइनेंस? सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। सोर्सेज पहले आएगा कि एप्लीकेशन? सोर्सेज डालने वाले लोग दो, घर वाले, बाहर वाले दो, डिबेंचर एंड लोन। देखो ये रहे, हाँ? घर वाले दो कौन? इक्विटी एंड, पूरा का पूरा बिजनेस हम किसके लिए करते हैं? इक्विटी होल्डर कौन? जो इक्विटी कैपिटल आता है, यस नो? हाँ जी। तो सुनिए, उसका प्रॉफिट निकाल, उसका रिटर्न निकाल रहे पर पर शेयर नहीं। देखो हम ये कल कल क्या निकाले थे? ईपीएस। इसमें भी ईपीएस निकाले थे और आज भी, ठीक है, बट ईपीएस इज पर शेयर रिटर्न। अब यहाँ पर शेयर नहीं, आप उसको कैपिटल पे कितना रिटर्न दे रहे हो वो निकालो, इसीलिए इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या बोलते हैं? कि भाई इक्विटी लाया कितना, 10 करोड़ इक्विटी लाया कितना, एंड हमने उसके लिए फाइनली कितना कमाया? 1 बिकॉज सी, रेफरेंस को दे दिया, डिबेंचर को दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, हम फाइनली कमाया 1.36। तो आ गया 10 करोड़ डाला मैंने, मैं कौन? इक्विटी। तुम लोग नहीं, तुम्हारा भी रोल पे आएगा। कल याद करो, बताया था बॉयज कौन थे? डिबेंचर। याद आया? गर्ल्स कौन है? रेफरेंस। मैं कौन हूँ? इक्विटी। नंबर रोल पे तुम लोग भी पैसा लाए, तुम लोग भी लाए, मैं भी लाया। मैं लाया 10 करोड़ और मेरे लिए फाइनली बचा 1.36, 13.6% मैं कमाया। डन। बट स्टूडेंट क्वेश्चन में आगे पढ़िए क्या लिखा है। कैलकुलेट आरओई एंड इंडिकेट द, देखना बहुत अलग लेवल का एनालिसिस हो रहा है। मैं कौन? कितना कमाया, कैसे कमाया, आई रिपीट कैसे, उसका ब्रेकअप इधर अवेलेबल है। सर आप कमाए कैसे कमाए, मतलब क्या? स्टूडेंट मेरी कमाई में 3 लोग का योगदान है, डिवेंचर, रेफरेंस एंड मेरा खुद, एंड उसका ब्रेकअप करना है। क्या करना है? ब्रेकअप मतलब सेगमेंट, सेगमेंट मतलब डिफरेंस। मुझे बता, फॉर एग्जांपल बॉयज इधर, गर्ल्स इधर, सेगमेंटेशन, समझा? बाइफरकेशन, इंटर वाले इधर, फाउंडेशन वाले इधर, ब्रेकअप 5, दैट इज अ, यू कैन से सेगमेंटेशन। वैसे मैं इधर बता रहा, ध्यान देना आराम से, हाँ आराम से। हाँ, धंधे में पैसा कौन लाए? बॉयज लाए। कमन बॉयज, आप क्या लाए? डिवेंचर। कितना कितना? what is the interest I have given you? 15%। गर्ल्स क्या लेके आई? रेफरेंस, दैट इज 2 करोड़, यस नो? अच्छा, मैं क्या लाया? इक्विटी। कितना? हम तीनों ने मिलकर बिजनेस में कितना डाला? 18 करोड़। और बिजनेस का ईबीआईडी कितना है? बिजनेस का ईबीआईडी कितना है? 3.6 करोड़। स्टूडेंट बताओ, कंपनी 3.6 करोड़ किसके कारण कमाया? डिवेंचर, प्रेफरेंस, इक्विटी। सुनना अच्छे से, देखते रहना, बहुत जबरदस्त चीज हो रही है। किसके कारण कमा रहा है? तो तीनों के कारण कमा रहा है, तो उन तीनों के रेशियो में ब्रेकअप करो ना। तो 3.6 करो, तीनों के कारण कमाया, तो तीनों का कैपिटल शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इज 6:2:10। 6 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। तो अगर मैं इसका ब्रेकअप करेगा, दिस इज गोइंग टू बी 1.2, 0.4 एंड 2, यस नो? लॉजिक के बाद 3.6 आएगा। हाँ ना, आई एम गिविंग प्रेफरेंस टू द बॉयज फर्स्ट। बॉयज, तुमसे बात हो रही है, गर्ल्स नहीं, बॉयज से बात हो रही है। बॉयज कितना पैसा लाए? सी हैव अ फी ना, तुम 6 करोड़ लाए, उस 6 करोड़ को मैंने धंधे में डाला, मैं कितना कमाया? 1.2। कमन आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट 15% ऑफ 6 करोड़, 0.9। खत्म। चलो देख लो, तुम्हारा गेम खत्म। तो तुमको तुम्हारा ब्याज चाहिए था, मिल गया ना, खत्म हो गया। तुम्हारा कोई रोल नहीं है। यू गिव मी मनी ओनली फॉर
आई गिव यू इंटरेस्ट। अभी तुमको क्या लेना देना, कंपनी चले के बंद हो जाए। हाँ, तो कंपनी ने फिर भी कितना कमाया? 0.3। टैक्स कितना? 0.12। बचा कितना? 0.18। बॉयज प्रेफरेंस कितना मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड किसको मिलेगा? गर्ल्स को। बॉयज को प्रेफरेंस का डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट, मैं इक्विटी डिबेंचर के कारण 18 लाख कमाया। मैं इक्विटी, अच्छा बॉयज को उसका पैसा दे दिया, वो तो निकल गए, तो जो पैसा बचा वो किसका? मेरा ही है ना, मेरा ही है। कुछ एक मिनट पूछ नहीं रहा, मेरा ही है, ध्यान दो। और ये पैसा मैं कमाऊंगा एंड मेरे लिए बचा आरओई कितना? 0.18 करोड़ पॉजिटिव upon 10 crore into 100, 8 crore. Sorry, 1.8%. यानी बॉयज योर प्रेजेंस इज पॉजिटिव फॉर मी। आप लोग डिबेंचर लाए, मैंने आपका ब्याज दिया, फिर भी मैं कमा रहा हूं। तो बॉयज का गेम खत्म, गर्ल्स का पैसा आ रहा है। गर्ल्स आप कितना पैसा लाए? 2 करोड़। धंधे में डाला, मैं कितना कमाया? 0.4। बताओ गर्ल्स, आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अरे 13% है ना? नहीं मिलेगा। अरे वो डिविडेंड है, इंटरेस्ट थोड़ी ना है। तो बचा क्या? 0.4। टैक्स कितना? 0.60। 0.24। कम ऑन गर्ल्स, डिविडेंड 0.26। लो, बैंड बच गई ना 2 लाख की। एक मिनट, ये 2 लाख का नुकसान कौन लेगा? मैं। कमोन, जब इनका प्रॉफिट मिलेगा तो नुकसान ही मेरा ही होगा। कमोन, आई एम द ओनर एंड आई एम लायबल टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस बोथ। या डिवेंचर के कारण 18 लाख का फायदा वो भी लेके गया, तुम्हारा 2 लाख का नुकसान ही मेरे ही लेना है। तो यस, मेरे को 2 लाख का नुकसान हुआ 10 करोड़ पे। तो स्टूडेंट, मेरा नुकसान कितना? -0.2%। तो डिवेंचर के कारण फायदा है, प्रेफरेंस के कारण नुकसान है। अब मैं ये देख रहा हूं, मेरे कारण मैं जो 10 करोड़ आया उससे मुझे फायदा है कि नुकसान? लेट मी वर्क आउट। EBIT 2, बताओ। इंटरेस्ट नहीं, 2.8। बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा। इसका मतलब मैं, मेरे कारण कितना कमाया? 1.2 एंड दैट इज पॉजिटिव 1.2 अपॉन 10 into 100। बताइए कितना परसेंट? स्टूडेंट, बी रेडी फॉर द मिरेकल। ROE is 13.6% एंड उसका पूरा ब्रेकअप आपको दिखाई दे रहा है। आपको उसका पूरा ब्रेकअप दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट में 13.6 ये आंसर आया ना, 13.6 ये रहा, आया ना? वो कैसे आया उसका एनालिसिस में बता रहा हूं, ध्यान दो ना। मैं मेरी मेहनत से तो 12% ही कमाया हूं, और बाकी का मैं जो कमाया ना वो लिवरेज से कमाया। किससे कमाया? लेवरेज मतलब रिस्क। लिवरेज मतलब मैंने क्या रिस्क लिया? बॉयज से पैसा लाया, गर्ल्स से पैसा लाया। हाँ, बॉयज से पैसा लाया, गर्ल्स से पैसा लाया। बॉयज से जो पैसा लाया वो लिवरेज फेवरेबल निकला। याद करो कैसा आया था। लिवरेज फेवरेबल क्यों निकला? बिकॉज़ बॉयज को उनका पैसा देने के बाद ही मैं कमा रहा हूँ। गर्ल्स का लिवरेज मेरे लिए क्या हुआ? बिकॉज़ उनको पैसा देने के बाद मेरे को क्या हो रहा है? लॉस। बट अल्टीमेटली मुझे वाइडर पिक्चर देखना है। वाइडर पिक्चर क्या है? प्रॉफिट है। क्यों? 1.8 पॉजिटिव, 0.2 नेगेटिव। अल्टीमेटली मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ 1.6%। And that 1.6% I'm coming, I'm earning because of what? Because of leverage. The risk which I took of giving commitment to boys and girls. समझा? अच्छा, ये लोग नहीं होते ना तो मैं 12% ही कमा रहा हूँ। That means leverage gives you additional benefits. और यहाँ मुझे दिख रहा है, अगर मैं अकेला पैसा लाया होता तो 10 करोड़ में मैं कितना कमाता? फाइनली 12%। समझा? डन। बट बिकॉज ऑफ रिस्क मेरे को एक्स्ट्रा मिला। फॉर एग्जाम्पल, आप सीए नहीं करोगे तो नॉर्मल करोगे। सीए कर रहे हो, लेवरेज दिया, फायदा हो गया तो बहुत कमाएंगे, नुकसान हो गया तो कुछ नहीं आएगा। समझा? गॉट इट एवरीवन? क्लियर? सी दिस इज सो मच सो इंपॉर्टेंट ब्रेकअप। आपको पता चल रहा है कौन कैसे कमा रहा है, किसके कारण, किसकी मेहनत से, कितना रिस्क से कमा रहा है। डन एवरीवन? ओके, हां, तो लिखो आरओई का फॉर्मूला। पॉइंट नंबर 1, ROE equal to PAT minus PD upon equity into 100.
PAT minus PD upon equity into 100. PAT minus PD upon equity into 100. तो 1.36 कम आया अपन 10 करोड़ into 100, तो प्रॉफिट इज 30.6%. या अब एक लाइन छोड़ के वहां लिखो हेडिंग में सेगमेंट ऑफ ROE, segment of ROE due to presence of preference capital and borrowings, due to presence of preference capital and borrowings. सही आंसर, पूरा टेबल में नहीं, टेबल में डाउट है बिंदास पूछो. आंसर ही नहीं, कमेंट तो लिवरेज का आएगा ना, यही तो आंसर ही तो कमेंट है.
आंसर ही तो कमेंट है कि 13.6 कैसे आया। बोले हो गया। हो गया एवरीवन। हो गया। हो गया एवरीवन। चलिए रेडी एवरीवन। सॉलिड। आइए क्लासवर्क का एक बाकी था, क्वेश्चन नंबर 9 बाकी है ना। आइए क्लासवर्क का क्वेश्चन नंबर 9। आई थिंक उसके अलावा पूरा क्लासवर्क खत्म। अमेजिंग। क्लासवर्क का 9 मिला। मिला 9 और खाई। इधर इधर पॉइंट नंबर 1 देखिए एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। पॉइंट 1 इज एन एवरेज, इज अ, तो सबके लिए कॉमन इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 3 4 इज अ रेशियो। पॉइंट नंबर 2 3 4 इज अ, लॉजिक की बात है ये। मेजोरिटी क्वेश्चन रेशियो का है, लेवरेज का कम है। मतलब 4 में से 3 क्वेश्चन रेशियो का पूछा गया, एक लेवरेज का है। हाँ, सो डोंट पैनिक। आपका टारगेट अभी पॉइंट 1 ही है। 2 3 4 में लिखा दूंगा, जिससे अर्ली बर्ड में पढ़ा उसको मालूम है, जिससे नहीं पढ़ा डोंट वरी। ये रेशियो के बाद आप सीखने वाले हो, तभी सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आपको सेट हो जाएगी। हाँ जी। तो अभी हमारा टारगेट क्या, ओनली पॉइंट नंबर 1। इधर ध्यान दो। हाँ, आई गिव यू 7.5 मिनट। कितना? बहुत ज्यादा दे रहा हूं, बहुत ज्यादा दे रहा हूं। ठीक है, टेबल बनाओगे, सुनोगे, इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, बीयूएस, बस। और कुछ चाहिए नहीं मुझे, आंसर आंसर चाहिए नहीं। आप सेल्स से लेके ईपीएस सिर्फ फॉर्मेट बना के दे दो। गॉट द पॉइंट? आंसर हम साथ में करेंगे। प्रिया स्टार्ट। हेडिंग में लिखिए इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट।
चलिए स्टेटमेंट आइए, टेक 7.5 minutes, इनफ टाइम। स्टेटमेंट ब्लैंक नहीं बनाना, पूरा भरना है। 7.5 मिनट खाली ब्लैंक स्टेटमेंट को नहीं दे रहा हूँ, अंदर का लिखना आपको है। कितने बोले हो? हमें फॉर्मेट बना के 7.5 मिनट दूंगा मैं आपको। अरे आपके साथ अगर 7.5 मिनट सिर्फ फॉर्मेट बनाने का देगा, वाह। इतना घटिया सोचा भी कैसे? हाँ? I ask you to prepare this matter with full answer. जितना हो उतना करो, फिर मैं आगे वर्कआउट कर रहा हूँ। इसकी बात है इधर। Yes. ठीक है, वो नहीं कर सकते, इधर से नहीं कर सकते, अपन नहीं कर सकते। स्टूडेंट जैसे जो मिल रहा है वो लिखोगे आप। पहले आपको डिबेंचर इंटरेस्ट मिला है 84,000, आप 84,000 इंटरेस्ट लिखोगे। कैसे दिया हुआ है, समझा ना? अच्छा, फिर प्रेफरेंस कैपिटल कितना है, डिविडेंड 50,000, एल्चुरल नंबर ऑफ शेयर 80,000, 80,000। ये तीनों तो आपको स्टार्टिंग के टेबल से मिलेगा, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड नंबर ऑफ शेयर्स। ये तीनों तो आपको स्टार्टिंग के टेबल से ही मिल जाएगा। अब देखो पैट है 280, और अगर 280 है तो ये 230 हो गया, और अगर ये 230 हो गया डिवाइड बाय 80 2 पॉइंट, ये तो हो गया। हाँ जी, अब बताओ पैट 280 है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसको आप बिफोर टैक्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं ना, डिवाइड बाय 70% करके। हाँ, या तो ऐसा भी कर सकते हैं, 100 में से 30 गया तो दिस इज 70 पे 280, तो 100 पे कितना, ऑब्वियसली 4 लाख आ जाएगा, तो 120 इज अ टैक्स।
That 280 is after 30%, so that is 70%. 280 is after 80%, that is 100%. तो आप यहां से रिवर्स जाएंगे तो आपको ईबीआईडी मिलेगा 4,84,000, 4,84,000. यहां तक कोई डाउट आ गया? अच्छा, अभी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में एक सेंटेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईडी. स्टूडेंट यू आर रेडी विथ ईबीआईडी? देखो 484, तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा ना, कितना आया? 7,20,000. अभी सब इधर देखिए एक बार. सर ये 726 क्या है? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब वेरिएबल एंड फिक्स बोथ. अब डाउट, सर मुझे वेरिएबल फिक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए दोनों का ब्रेकअप, तो कुछ हिंट अवेलेबल है? हाँ, चेक करो ब्रैकेट. डेप्रिसिएशन इज वेरिएबल या फिक्स? तो स्टूडेंट डेप्रिसिएशन इज फिक्स 96,000. तो बाकी का क्या हुआ? दैट इज 6,29,000. स्टूडेंट ये हो गया आपका वेरिएबल, बिकॉज फिक्स डेप्री तो दिया हुआ है, तो बाकी का आपका वेरिएबल हो गया. तो फिक्स कॉस्ट इज डेप्रिसिएशन which is 96,800. So this is 6,29,200. Depreciation is fixed, तो बाकी का वेरिएबल इज अ क्वेश्चन मार्क. So just make a contribution 5,80,800. So your sales is 12,10,000. Sales is 12,10,000. आ गया? एवरीवन, अब आप पांचों पांच आंसर फर्स्ट के कर सकते हैं. हाँ, फर्स्ट में देखो पहले क्या पूछा है, DOL, फिर DFL, फिर DCL, फिर EPS एंड सेल्स. अभी आप आंसर दिखाएंगे. ये आपका टारगेट था लेवरेज का. एंड इन DFL में प्रेफरेंस डिविडेंड है, सो बी केयरफुल. आराम से, इजी इजी.
कितना आया DOL 1 पॉइंट, ये तो आई थिंक सबका आया होगा। DFL EBID 4,84,000, EBD 4 lakh minus 50 upon 0.7, ये होगा 1.4 आ रहा है सबका। यस, दिस इज 1.2 into 1.47 7। EPS तो आ ही गया है। आ गया स्टूडेंट्स, ये आपका मेजर टारगेट था। आंसर 1 लेवरेज 0.234 अगेन रेशियो का ही है। मैं सॉल्यूशन दे देता हूं। Those who have studied they might know it, जिससे नहीं पढ़ा टेंशन नहीं, ये जब रेशियो पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। हाँ यस, आ जाइए पॉइंट नंबर 2 में ए प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो लिखो, सब लोग लिखो साथ में। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, फॉर्मूला पैट अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड, पैट अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। बताइए पैट कितना है 2,80,000, प्रेफरेंस कितना है 50,000, तो आंसर इज 5.6 वॉट टाइम्स। बी इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, इट्स अ पैट minus PD upon equity dividend. PAT minus PD is 230. PAT minus PD is 230. Where is equity dividend? कितना परसेंट है 15% ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो चेक करो, इक्विटी कैपिटल 8 लाख है, उस 8 लाख का 15% 1.20 1.9092 9192 अलाउ।
प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो एंड इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। अभी थर्ड है ना, तुम सबको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। इधर सब सब इधर कल याद करो, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है पूरे फाइनेंस का, पी रेशियो। याद है? सुनिए फॉर्मूला क्या है इसका? तुम बोला था ना कल मजाक मजाक में कि मर भी जाओ तो भी आत्मा को भी याद होगा। इट्स अ प्राइस अपॉन अर्निंग, एमपीएस अपॉन, इसलिए इसका नाम है पीई रेशियो। क्या नाम है? पीई रेशियो, विच इज एमपीएस अपॉन, अभी ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, तो सब समझ सकते इसलिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ कंपनी का एमपीएस बुक पे दिया है 23, ईपीएस 2 पॉइंट, बताओ डिवाइड करके आंसर व्हाट इज 8 टाइम्स। इसका मतलब, हाँ इसका मतलब सुन, अगर कंपनी 1 रुपया कमाता है, कितना? मार्केट 8 गुना बढ़ता है, 8 गुना बढ़ता है। कंपनी कितना कमा रहा है? 2.875, मार्केट कितना है? 23 रुपया। गेस व्हाट, वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग, कल फ्यूचर में इसका ईपीएस 5 रुपया हो जाएगा। कितना? बताओ प्राइस कितना होगा? 40। 8 गुना है ना प्राइस। अगर कंपनी 6 रुपया कमाता है, भाव क्या हो जाएगा? 48। सी, हम प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एंड इसी का रेसिप्रोकल इज अर्निंग्स यील्ड रेशियो। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ईपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100। ये आपका आंसर परसेंटेज में आएगा 12.5%। ये उसका रिवर्स है, ये उसका रिवर्स है 12.5। लिखो पी रेशियो, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, इसे कल मेहनत किया था इसके ऊपर। इट्स अ प्राइस अपॉन अर्निंग, एमपीएस अपॉन ईपीएस। हो गया? लिखो लिखो, टेक योर टाइम। प्राइस अर्निंग एंड अर्निंग्स यील्ड रेशियो। एंड लास्ट, नेट फंड फ्लो। तो इसका भी बहुत सिंपल लॉजिक है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। तो ये सीएस का पॉइंट है, किसका है? कॉमन सेंस। यू डू अप्लाई योर कॉमन सेंस। कुछ नहीं है, हिंदी बोल रहा हूं, हिंदी बोल रहा हूं। सबको पैसा देने के बाद, सबको, एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द लास्ट ओनर ऑफ द कंपनी, हु इज द लास्ट ओनर, उसको भी देने के बाद कंपनी के पास कितना कैश बचा? कंपनी के पास कितना आया ना? उसमें इसका फॉर्मूला था, बट फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, इट्स अ लॉजिक। पैट माइनस पीडी माइनस ईडी प्लस नॉन कैश। लॉजिक नो लॉजिक। पैट देखो 280 है, 280 में से 50 किसको दे दिया? रेफरेंस को दे दिया, बचा 230। अभी 230 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रॉफिट फॉर, उसमें से इक्विटी को भी दे दो लास्ट में, तो इक्विटी को इतना देना 1.20। अरे ये रहा ना डिविडेंड इक्विटी का, उसको भी दे दिया, तो स्टूडेंट बाकी का पैसा बच गया, गलत। प्लस 96,800, प्लस 96,800। क्यों? स्टूडेंट इधर ध्यान दो सब, ये पैसा लाने के लिए 280 वी हैव डिडक्टेड डेप्रिसिएशन, आया ना? कॉमन सेंस।
डेप्रिसिएशन का चेक किसको देते हो आप? किसी को नहीं। तो इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्या ये पैसा बिजनेस के बाहर गया है? तो जब बिजनेस के बाहर गया नहीं है तो उसको वापस से ऐड बैक करेंगे। क्यों? तो मैं क्या ढूंढ रहा हूं? रोकड़ा प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट। सबको पैसा देने के बाद कंपनी के पास क्या बचा? कैश। तो स्टूडेंट डेप्री तो क्या बिजनेस के बाहर गया, जैसे ऐड करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा। आउट ऑफ 280 50 दे दिया प्रेफरेंस, 120 दे दिया किसको? इक्विटी को। बचा और उस पे 96,800 ऐड करो, तो 2,06,000। इतना फाइनल मेरे पास क्या बचा? किसके? मैं मतलब कंपनी। सबको देने के बाद कंपनी के पास इतना कैश बच गया। समझा? गॉट इट? ये बहुत कॉमन सेंस, इसको फॉर्मूला मत समझो, इट्स अ लॉजिक कि सबको दे दिया, पैट, प्रेफरेंस, डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड सब। फिर क्या बचा बताओ? वो डन एवरीवन? हाँ जी, देखिए नेट फंड फ्लो, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस इक्विटी डिविडेंड प्लस नॉन कैश एक्सपेंस प्लस नॉन कैश एक्सपेंस। हो गया ये एवरीवन? और भाई स्टूडेंट, दिस इज एब्सोल्युटली एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है ना? हाँ जी। स्टूडेंट, इन योर होमवर्क एज सच पूरा ग्राउंड ओपन है, बट एक तो क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ होमवर्क, क्वेश्चन 13 ऑफ होमवर्क, टेक दिस सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूं। 13 ऑफ होमवर्क, आई एम गिविंग यू विद सॉल्यूशन। हो गया फर्स्ट पेज? हो गया? सेकंड पेज? हो गया? ये आप सो गए थे क्या? हाँ, चल लीजिए। हो गया? चलिए 13 हो गया स्टूडेंट। उसके बाद ये रहा क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का क्वेश्चन नंबर
2. Expert tab 2. हो गया? एक्सपर्ट 3. ये तीनों सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूं so that it will save your time. In fact, enough time it will be saved. हो गया? सेकेंड पेज. हो गया? अच्छा, इसका मतलब होमवर्क में क्वेश्चन 13 of homework, expert 2, expert 3. All these 3 solutions given, yes, no. आपको अपने बलबूते पे करना है 3 of homework. आइए 3 of homework, बुक निकालो. 3 of homework जो आप खुद अपने आप करेंगे. मिला? डन? आ जाओ से बताओ सेल्स कितना है. वो 30.00 है. वहां पे आपको सबको ना कॉमा दिख रहा होगा, कॉमा नहीं है, इट इज पॉइंट. 30.00 सब में पॉइंट है, कॉमा नहीं है. समझा ना? वो पॉइंट है सब. हो गया? सुन बता, ऑफिशियली आपको तो एक ही क्वेश्चन अपनी बुद्धि से करना है, वो ये. बाकी पहला तीनों 3 विद सॉल्यूशन आर गिवन, यस नो. तो स्टूडेंट, दिस इज absolutely end of the chapter leverage. So ICL में आज तक हाईएस्ट लेवल का जो पेपर आया ना वो भी सब सॉल्व करा दिए. हाईएस्ट लेवल का पेपर जो आया है वो भी हमने सॉल्व कर दिया है. अभी नथिंग लेफ्ट आउट. समझा? हाँ हाँ, लेवरेज कम हो गया, वो रिटर्न पड़ेगा. हो गया? डन एवरीवन? ओके.